टैली प्राइम के अंदर गोडाउन कैसे बनाया जाए और क्या ज़रूरत है, आज उसको देख लेते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि टैली प्राइम जैसे ही ओपन होता है तो इसमें हम स्टॉक आइटम बनाते हैं। जब स्टॉक आइटम बनाते हैं तो हो सकता है कि हमारा व्यापार बड़ा हो, तो हमारा जो स्टॉक आता है वो सामान रखने की जगह हमारे स्टॉक में ना हो। मतलब जो हमारा जगह है जहाँ पर हमने दुकान खोली है, जहाँ पे हमारा शॉप है, वहाँ पे सामान रखने की जगह ना हो। और होलसेल का काम करते हैं तो कई गोडाउंस बनाने पड़ते हैं। ठीक है, तो कई गोडाउंस बनाते समय क्या होता है कि उसी में गोडाउन बनाना पड़ता है। गोडाउन का मतलब वो सामान रखने की जगह होती है। ठीक है, तो अभी क्या करना है, अभी गोडाउन बनाने के लिए सबसे पहले तो कंपनी बनानी है नई। तो कंपनी यहाँ से चल के बनाएंगे, क्रिएट कंपनी पे जाएंगे, एंटर करेंगे और एंटर करके यहाँ पे कंपनी बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कंपनी किस नाम से बनाई जाए, किस नाम से बनाया जाए, कंपनी बताओ किस नाम से बनाया जाए। संगम के नाम से, संगम प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, ये हो गया कंपनी का नाम। और यहाँ पे एड्रेस आएगा तो ये एड्रेस हो जाएगा आपका, ये हो गया एड्रेस। अब एंटर कर दीजिए, एंटर कर दीजिए। ये ध्यान दीजिएगा, ये लास्ट में एक ये हटा दीजिए। चलिए अब ठीक है, अब एंटर करिए। यहाँ पे स्टेट क्या है, उत्तर प्रदेश है, तो यहाँ उत्तर प्रदेश आ जाएगा। बाकी यहाँ पे पिन कोड वगैरह जो भी है वो आप डाल दीजिएगा। और यहाँ पे भी ये हटा दीजिएगा, ये लास्ट में जो आ रहा है। एंटर कर दीजिए, एंटर कर दीजिए, एंटर एंटर एंटर। यहाँ पर बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम हमने 1 अप्रैल 2026 से रखा है, बाकी 1 अप्रैल से तो हमारी शुरुआत होती ही है। तो ये हो जाएगा, अभी ये एक्सेप्ट हो जाएगा। अब हमको गोडाउन एक्टिवेशन करना है। गोडाउन एक्टिवेशन कैसे होगा, देखो ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट यस है, और नीचे आओ तो यहाँ पर इस तरीके से ये आ रहा है। यहाँ पर कहीं भी गोडाउन का ऑप्शन दिख रहा है क्या, इसमें कहीं गोडाउन का ऑप्शन है, गोडाउन नहीं है। तो अभी क्या करना है, इसको कंट्रोल ए कर देना, ये एक्सेप्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आते हैं तो ये हमारे पास इस तरीके से आ जाता है। और यहाँ पे क्रिएट पे चलेंगे, और जैसे क्रिएट पे चलेंगे तो यहाँ पे इन्वेंट्री है ना। तो इन्वेंट्री में हमको एक ऑप्शन मिलेगा लोकेशन, तो लोकेशन पे जाएंगे और अलग अलग चाहे तो लोकेशन बना सकते हैं। तो पहली तो एंट्री पहले हम रिसिप्ट वाउचर में कर लेते हैं, जैसा कि आमतौर पे हम करते हैं। तो ये हो जाएगा रिसिप्ट वाउचर, और यहाँ पे अल्ट सी करके और अल्ट सी करके यहाँ पे क्या करेंगे, एक बना लेंगे। क्या बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट का लेजर। चूंकि कंपनी में लगाया जाने वाला फंड कैपिटल कहलाता है, तो ये कैपिटल हो जाएगा, ग्रुप इसका कैपिटल आएगा। एंटर एंटर करके एक्सेप्ट करा लीजिएगा, ये तो पुरानी बात हो गई। अब यहाँ पे जितना कैपिटल आप अपने दुकान में अपने शॉप में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आ जाएगा, और ये कैश में मान लीजिए कर रहे हैं, हो सकता है बैंक से कर रहे हो तो बैंक का लेजर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक प्रॉब्लम रहती है डेट वाली, तो आपको क्या करना है, अल्ट के साथ F2 करना है, 1/4/2026 और 31/3/2027 ये कर लीजिएगा और एंटर कर लीजिएगा। और एंटर करके और फिर यहाँ पे F2 करके डेट भी चेंज कर लीजिएगा, 1/4/2026 कर लीजिएगा, ये हो जाएगा। तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, अब ये एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ये तो एक्सेप्ट हो गया, हमारे पास कैश हो गया पर्याप्त। अभी क्या करना है, अभी एक काम करना है स्टॉक आइटम बनाने का। लेकिन स्टॉक आइटम के साथ साथ हमें पहले गोडाउन बनाना होगा। तो यहाँ से बाहर आते हैं और बाहर आकर के क्रिएट पे चलते हैं, और ये जो लोकेशन दी गई है लोकेशन पे चलेंगे। ये लोकेशन दिख रहा है, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे लिख रहा है ना क्रिएट, और यहाँ पे लिख रहा है अल्टर एग्जिस्टिंग। अल्टर का मतलब पहले से मौजूद है उसमें चेंजेस करने हैं, और क्रिएट का मतलब बनाना है। तो यहाँ पे आ गए क्रिएट पर। और पहला गोडाउन कौन से मोहल्ले का बना लिया जाए, बताइए। देवरिया में आप हैं तो देवरिया में कौन से मोहल्ले का, चलिए हम एक बनाते हैं न्यू कॉलोनी का, न्यू कॉलोनी। ठीक है, एंटर कर लेंगे, एंटर कर लेंगे और इसे अंडर मेन लोकेशन रखेंगे और एंटर करेंगे। दूसरा गोडाउन उमानगर, उमानगर ये हो गया उमानगर। एंटर करिए, एंटर करिए, और इसको हम किसके अंडर रखेंगे, इसको भी मेन लोकेशन में डाल देते हैं। तीसरा राघवनगर कर लेते हैं, तो एक और गोडाउन हो गया राघवनगर में। ठीक है, तो यहाँ पर सारा सामान सारा स्टॉक आएगा जो भी हमारा आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मेन लोकेशन रखिएगा, एंटर करके एक्सेप्ट करा लीजिएगा। तो 3 गोडाउन बना लिए, और यही गोडाउन है, इसी तरीके से गोडाउन बनता है। अब इसका यूज क्या है, ठीक है, इसका यूज क्या है वो समझेंगे। तो यूज कैसे करना है, यहाँ पर बी बटन प्रेस करेंगे। हाँ लिखना है, कहाँ तक लिखी थी देखो तो, दिखाई नहीं दे रहा क्या वहां से, रिसिप्ट वाउचर में है तो रिसिप्ट वाउचर से हटना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा, परचेज में। ठीक है, तो परचेज में आ गए। अब यहाँ सप्लायर द्वारा दिया गया इनवॉइस नंबर हमने डाल दिया, एंटर कर दिया। 1 अप्रैल को ये खरीदारी हो रही है और क्रेडिटर पार्टी से हो रही है। तो क्रेडिटर पार्टी का नाम मान लो है
सप्लायर 1, ठीक है। इसके जगह कुछ नाम भी दिया जा सकता है, हमने सप्लायर 1 ही लिख दिया है, ठीक है। सप्लायर 1, ये सप्लायर 1 हमारी क्रेडिटर पार्टी है, यानी इसी से हम सामान खरीद रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सप्लायर 1 का ग्रुप क्या आएगा, बोलो तो, तुम बोलो। सन्ड्री क्रेडिटर, क्या आएगा, सन्ड्री क्रेडिटर, ठीक है। चूंकि ये सप्लायर पार्टी है तो सन्ड्री क्रेडिटर हो जाएगा। एंटर कर लोगी, एंटर कर लोगी, एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लेना। बाकी GSTIN अगर इच्छा हो तो भर लेना, सारा ये डिटेल भी भर लिया जाता है। फिलहाल हमने इसमें GST एक्टिवेट नहीं किया है, तो ये मैं इस तरीके से कर रहा हूँ। यहाँ पे किसका लेजर आएगा बताओ तो यहाँ पे परचेज का लेजर बना लो, PURCHASE, ये हो जाएगा परचेज, और ये किसके अंडर में जाएगा, परचेज अकाउंट, ठीक है। एंटर करके एक्सेप्ट करा लेना। इसमें फिलहाल कुछ भी GST नहीं कर रहा। अब यहाँ पे स्टॉक आइटम बनाना है, तो पहला स्टॉक आइटम मान लो कि आपने क्या मंगवाया, सपोज कीजिए कि पेंट का आपका व्यापार है, तो ये पेंट हमने लिख दिया, पेंट, ठीक है। एशियन पेंट, तो ये हो गया एशियन, यहाँ पे देखिए एशियन, ठीक है, एशियन हो गया। अब यहाँ पे एंटर करिए। यूनिट बनाया नहीं है तो यूनिट बना लीजिए। तो पैक कर लेते हैं, पैकेट, PKT लिख देते हैं यहाँ पे, पैकेट, ठीक है। बड़ा बड़ा डब्बा आएगा तो पैकेट कर लेते हैं इसको, PACKET, एंटर। यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे UQC कोड, क्या कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो किलो में कर लो यहाँ पे। अब देखो, पैकेट के बजाय अगर किलो रखना है तो यहाँ से किलो कर सकते हो, इसको हटा दो, KG कर दो, जी के नहीं KG, एंटर यहाँ पे KG, ये हो गया। और यहाँ पैकेट के बजाय किलो कर देते हैं, किलो, ये आ गया। और यहाँ KG कर देंगे तो KGS आ जाएगा। और यहाँ 3 कर देंगे, आधा किलो लेना होगा तो इसके लिए, ठीक है। एंटर कर दो, ठीक है, ये हो गया। एंटर कर दो। अब यहाँ जैसे ही एंटर करेंगे तो लोकेशन आ गया, ऑटोमेटिक आ गया ना, एशियन पेंट का लोकेशन आ गया ना। पूछ रहा है कहाँ इसको रखना है, तो यहाँ पे 3 चीज मिलेगी आपको, मतलब जो जो बनाया वो तो मिलेगा ही, मेन लोकेशन भी मिलेगा। तो देखो यहाँ मेन लोकेशन आ रहा है, उमानगर आ रहा है, न्यू कॉलोनी आ रहा है, राघव नगर आ रहा है, सब आ रहा है ना। तो कौन से गोडाउन में इसको रखना है, तो इसको रखना है न्यू कॉलोनी गोडाउन में। और कितना क्वांटिटी है, 100 डब्बा है, 100 किलो, ठीक है। रेट क्या है पेंट का, तो 1200 रुपए, ठीक है। यहाँ पे डाल दिया हमने, एंटर कर दिया, है ना। अभी इसमें बैच नंबर भी आएगा। अब कौन से गोडाउन में डालना है, अभी मान लो वापस आते हैं, अब उमानगर गोडाउन में डालना है, तो 300 किलो पेंट हम उमानगर गोडाउन में रखवा रहे हैं, ठीक है। और इसी तरीके से राघवनगर गोडाउन में कितना पेंट रखवा रहे हैं, 600 किलो या 500 किलो। तो ये इस तरीके से हो गया। अब एंटर कर दिया, तो इतने का पेंट हमारे पास आ गया, एशियन पेंट, ठीक है। अब अगर कोई दूसरा है हमारे पास तो एंटर करके Alt C करके बना लो। क्या बनाओगे, दूसरा है, मान लो सपोज करो बर्जर, तो बर्जर का पेंट है, तो ये हो गया बर्जर पेंट। और यहाँ पे जो भी कलर वगैरह है वो सारा कॉम्बिनेशन यहाँ पे डाला भी जाता है। तो एंटर कर लो, और यहाँ पे प्राइमरी, और यहाँ पे किलो, और यहाँ पे एंटर कर लो, एक्सेप्ट करा लो, ये हो गया। अब यहाँ पे लोकेशन डालनी है, तो ये न्यू कॉलोनी में वापस आ गए, 600 किलो न्यू कॉलोनी में रख दिया। और यहाँ पे रेट क्या रहा इसका रेट रहा 900 रुपए प्रति लीटर, किलो लीटर जो भी हो, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे डाल दिया हमने, लीटर कर सकते हो, यहाँ किलो की जगह लीटर ही रहता है, एक्चुअली में किलो नहीं रहता है, कभी कभी किलो भी देते हैं। तो ये हो गया, एंटर कर दिया। यहाँ पे आएंगे तो बाकी कुछ करना नहीं है, क्योंकि GST एक्टिवेशन हुआ नहीं है तो कुछ भी करना नहीं है। और ये गोडाउन में चला जाएगा, आपके ये माल जो है उसी गोडाउन में आएगा। अब यहाँ इसको एंटर करके आप एक्सेप्ट कराएंगे, और जब सेल करने जाएंगे तो जो माल जिस गोडाउन में है उसी गोडाउन से उठाना पड़ेगा। कैसे, देखिए, F8 प्रेस करके आगे सेल्स वाउचर में, और यहाँ पे ना सप्लायर का लेजर तो आएगा नहीं, यहाँ तो कस्टमर का आएगा। तो यहाँ पे कस्टमर कर लेते हैं, कस्टमर 1 नाम दे सकते हैं, कस्टमर 1 लिखने के बजाय हमने यहाँ कस्टमर कर दिया है, ताकि समझ में आए कि ये सेल्स की एंट्री है, और वहाँ सप्लायर कर दिया था ताकि परचेज की एंट्री है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सन्ड्री डेटर आएगा, सन्ड्री डेटर, तो ये सन्ड्री डेटर हो गया। एंटर कर लो, एंटर। अब यहाँ पे क्या आएगा, किसका लेजर आएगा, बोलो, सेल्स अकाउंट का। तो ये हो जाएगा सेल्स अकाउंट, हो गया। ग्रुप क्या रहेगा, हाँ, मारेंगे एक थप्पड़, अभी दिमाग से हो जाएगा। सेल्स अकाउंट, क्रेडिटर पार्टी है, डेटर पार्टी है, क्या आएगा, ये हो गया।
अब ये हो गया ना, यहाँ पे अब कोई भी स्टॉक आइटम आपको परचेज में ही बनाना है, सेल्स में कोई स्टॉक आइटम नहीं बनाना। अब यहाँ पे जो भी आपका है, जैसे बर्जर पेंट है, तो बर्जर पेंट कौन से गोडाउन में है? मान लो राघवनगर में जाओगी तो राघवनगर में हाइये नहीं है तो नेगेटिव आएगा। जैसे मान लो यहाँ 5 दे दी ना तो तुरंत नेगेटिव आ जाएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, पढ़ो, नेगेटिव स्टॉक आ रहा है। 5 किलो ले रहे हैं तो नेगेटिव स्टॉक आ रहा है, तो जब हाइये नहीं है तो कहां से आएगा? तो ये एक ही गोडाउन में है, न्यू कॉलोनी गोडाउन में। बर्जर का पेंट जो है खाली कहाँ है? न्यू कॉलोनी। तो यहाँ पे चेक करो, एन प्रेस करो, इसको हटा दो पहले। ये बर्जर पेंट था ना, यही है ना, ये आ गए। अब यहाँ पे राघवनगर दिख रहा है तो हम इसको हटाएंगे राघवनगर को और यहाँ टाइप करेंगे न्यू। अब देखो न्यू कॉलोनी में 600 किलो है, तो यहाँ जब जाओगी तो इसमें नेगेटिव नहीं आएगा। तो मान लो 5 किलो बेच दी, अब 25 रुपए का नहीं बेचोगी, तब यहाँ पे बेचने वाला रेट अलग रहेगा, ठीक है। अब देखो ये अमाउंट दिखा रहा है ना, क्या दिखा रहा है? 5 किलो पर अमाउंट कितना दिखा रहा है? 25 दिखा रहा है। अब चेंज कीजिए इसको, यहाँ पे हम इसको बेचेंगे 1200 रुपए का 1 किलो। कितने का? 1 किलो 1200 रुपए का, ठीक है। तो ये हो गया, रेट 240 पर केजी है। यहाँ पे देखो, यहाँ से चेंज करेंगे तो 1200 रुपए यहाँ पे करेंगे, ये 1200 रुपए, ठीक है। और यहाँ पे देखो 6000 का पेंट ये बिकेगा हमारा, और जब बिकेगा तो उतना स्टॉक माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान देना। ये हो गया। अब जब दोबारा इसको सेल करने जाओगे सप्लायर पार्टी को, देखो यहाँ पे फिर सप्लायर पार्टी का लेजर लगा रहे हैं, तो उतना किलो माइनस हो जाएगा, है ना। ऐसा नहीं है कि उतना ही बच जाएगा आपके पास। तो ये बर्जर का पेंट था। अब देखो, अब 595 किलो, 600 किलो था, 5 किलो बिक गया, कितना बचा? 595 किलो। तो ये गोडाउन इस तरीके से बनेगा, और सेल्स और परचेज में स्टॉक ऐसे माइनस प्लस होते रहते हैं। इसको देख लीजिए, ठीक है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत हो बोलो, अभी ये नहीं।